beautiful sunsets, white sand, and a place where 6 Hollywood movies are shot. मैं हूँ टर्बन ट्रिपर और आज हम जाएंगे फुकेट। और ऐसी शानदार लोकेशन पर जाने के लिए लगते हैं केवल 4.5 आवर्स एंड इट कॉस्ट नथिंग मोर देन 12 to 15 के रिटर्न टिकट। तो लेट्स गो टू फुकेट। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर अ वीकेंड ट्रिप टू फुकेट। और ट्रिप स्टार्ट हुआ दिल्ली से और आपको लेनी चाहिए लेट नाइट की फ़्लाइट जो वहाँ अर्ली मॉर्निंग पहुँचती हो। एनीवेज, मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ एक अमेजिंग एक्सपीरियंस से। आई ट्राई टू कैप्चर लाइटनिंग फ्रॉम द फ्लाइट। ओह, दिस वॉज नॉट द परफेक्ट शॉट, बट वाओ, दिस वॉज अ परफेक्ट वॉयलेट। और फिर आफ्टर लैंडिंग लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एक्सपेंस, द वीज़ा। और यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, so that means that you can actually fly down like you fly domestic. Expense around 4.5K. फुकेट का डाउनटाउन या मेन एरिया द फेमस पटोंग बीच के पास है। इस एरिया में द होटल विल कॉस्ट यू अराउंड 2,500 पर नाइट। तो अब अभी तक के टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। रिटर्न फ्लाइट 12K, होटल 5K, वीज़ा ऑन अराइवल 4K, टैक्सी फ्रॉम द एयरपोर्ट अराउंड 500 रुपीज़, और जो कल हम फेरी लेने वाले हैं दैट इज़ अराउंड 4,000 रुपीज़, टोटल अराउंड 25,000। फेरी के अंदर जो भी इंक्लूडेड होता है उसके बारे में मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो बताता रहूँगा। ये फेरीज आप पहले भी बुक कर सकते हैं या फिर मोस्ट होटल्स हैव टाई अप्स। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी टू द होटल इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन द फर्स्ट डेस्टिनेशन द काइनॉक आइलैंड एंड देन द वर्ल्ड फेमस फीफी आइलैंड। फिर हम मॉर्निंग में अपने होटल से ब्रेकफास्ट के बाद हम पहुँचे पियर। इस पियर डेक से हमारे को फेरी मिलनी थी। फेरी वुड टेक अस टू द काइनॉक आइलैंड। काइनॉक आइलैंड पे वी स्पेंड सम टाइम टिल लंच। लंच यू कैन हैव इट इन द नॉर्मल रेस्टोरेंट एंड इट इज़ यूजुअली कवर्ड इन द फेरी राइड। दिस बीच इज़ मेनली फेमस फॉर द वाइट सैंड, द क्लियर वाटर, दैट ब्यूटिफुल टर्कोइज कलर एंड दोज फ्यू आइलैंड्स दैट यू कैन सी। और अगर आप कुछ ना भी करना चाहें तो ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ बैठकर देखने का ही मज़ा कुछ और है। इस आइलैंड पे यूजुअली बहुत टूरिस्ट आते हैं एंड दे यूजुअली लाइक टू स्विम इन द क्लियर वाटर एंड डू सम स्नॉर्कलिंग. Water sports is also something which people enjoy here. There are other 2 Khai Islands as well, but we did not go there because we had only one day and I wanted to visit Phi Phi Island as well. और अगर आपको शेल्स और कोरल रीफ का शौक है तो दिस आइलैंड इज नथिंग लेस देन अ हेवन. बट अनफॉर्चुनेटली द थाई गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स टू टेक ऑल दीज शेल्स अलॉन्ग विद यू, तो इसलिए ट्राई भी मत कीजिएगा. फिर लंच करने के बाद इन बोट्स पर या फेरीज पर वी वेंट टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीफी आइलैंड्स. नो, दिस इज़ नॉट द फीफी आइलैंड. ये कुछ यूनिक रॉक आइलैंड है जो रास्ते में आते हैं. इनकी यूनिक बात ये है कि इनका कोई बीच नहीं है. दे आर जस्ट रॉक्स अमिड द सी एंड द मोस्ट अमेजिंग, दे हैव केव्स. I wish I had the time to visit the caves, but if you want, you can actually do that. The ferry usually takes you there for another 1K, I guess. I've been in your waters. There are many mysterious stories which people tell you about them. लेकिन anyways, because we did not go there, so मैंने ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च करी नहीं. और फिर हम पहुँचे the very famous Phi Phi Island. Phi Phi Island is famous for Leonardo DiCaprio's movie The Beach. It is basically an untouched, beautiful beach which is quite similar to the landscape of the Kayanok Islands. In terms of the beach, other than the beauty, यहाँ पे और कुछ अलग से नहीं होता है. Water sports जो कि Kayanok Islands पे वैसे भी लोग करके आते ही हैं, that is something which is there over here as well. So after enjoying the beauty, you can probably go hiking or probably also take another boat ride to the other side of the Phi Phi Islands. क्योंकि हमें वापस जाना था तो वहाँ से निकले और पहुँच गए फुकेट वापस. अब फुकेट आके या तो आप फुकेट की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और यू कैन गो एंड विजिट द फैंटेसी.
और द फैंटेसी पार्क। अगर आपको थाई कल्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है सो दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट। थाईलैंड का रिच और एग्जॉटिक हेरिटेज के बारे में यहाँ पे बहुत डिस्प्लेज हैं और नाइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। अदर देन द illuminated lights and display, it also houses one of the world's largest buffet restaurant, which has a capacity of more than 4,000 people at one single time. और फिर बुफे करने के बाद हम चले यहाँ के वेरी ओन किंगडम्स ऑफ ड्रीम। वो गुड़गांव वाला शो तो ये लोग शूट करने देते नहीं, लेकिन उसके बाहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी मेस्मराइजिंग था। सो दैट्स व्हाई आई थॉट लेट मी जस्ट शूट दैट फॉर यू। शो देखने के बाद आई कैन श्योरली कन्फर्म दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज दैट आई हैव सीन। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो देयर आर एलिफेंट स्टैचू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दैट इज़ बिकॉज दिस थिएटर वेयर द शो हैपन्स इज ऑल्सो कॉल्ड द पैलेस ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट नेशनल सिंबल ऑफ थाईलैंड है। एलिफेंट थाई कल्चर का बहुत पहले से पार्ट है। दे हैव फॉट वॉर्स फॉर देम एंड वॉट नॉट, एंड दे लिटरली एडमायर देम फॉर देयर इंटेलिजेंस एंड एंड्योरेंस। इसके अलावा यहाँ पे इस शो में आप थाई कल्चर, मैजिकल इल्यूजन्स, 4 डायमेंशनल इफेक्ट्स, एरियल परफॉर्मेंसेस, एक्रोबैटिक्स, इंडोर एक्टिविटीज़, स्पेशल इफेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स द एलिफेंट सर्कस और बहुत सारे स्टंट्स देख सकते हैं। ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही पावर पैक्ड परफॉर्मेंस रहती है। अब बात कर लेते हैं पैसों की। अराउंड 1700 बात, विच बेसिकली इज़ अराउंड 4500 रुपीज़। सो बेसिकली अभी तक का सारा खर्चा सब कुछ मिला के इंक्लूडिंग डिनर एंड ट्रांसपोर्ट 30K। और फिर लास्ट डे मैंने थोड़ा लाइट रखा। आई वॉन्ट टू रिलैक्स ऑन द बीच यू नो। सो इन द मॉर्निंग वी मेड अ प्रोग्राम टू विजिट द वेरी फेमस टाइगर किंगडम। वेल ये वही जगह है जहाँ पर लोग टाइगर के साथ अपनी फ़ोटो खींच के फेसबुक पर लगाते हैं। एनीवेज कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद और टाइगर्स के बारे में जानने के बाद हम निकले बीच, पटोंग बीच। ओह हाँ, यहाँ का खर्चा अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके बाद हमने लंच किया एक इंडियन रेस्टोरेंट में, तकरीबन 500 रुपये। फिर हम पहुँचे पटोंग बीच एंड वहाँ पे नज़ारे कुछ ऐसे थे। मेरे को यहाँ का सनसेट बिल्कुल देखना था, इसीलिए मैं वहाँ पे पहुँचा अराउंड सनसेट के टाइम। और ये वाली जो पिक्चर है मैंने वहीं सनसेट के टाइम पे ही खींची। और फिर कुछ टाइम तक वहाँ पे बैठने के बाद वी कुड सी वन ऑफ द अमेजिंग सनसेट्स ऑफ माई लाइफ। Well, after the sunset, we went out of the beach and went back to our hotel. होटल में थोड़ा रिलैक्स करने के बाद, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग वाली फ़्लाइट थी, तो मैंने अपना ट्रिप यहीं पे एंड किया। आज के दिन का टाइगर किंगडम और मील्स मिला के 2500 रुपीज़ और टोटल 32.5K, ये था मेरा टोटल एक्सपेंस। अगर आप यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो मे बी थोड़े और पैसे आप इसमें से ऐड कर लीजिए। उसके बाद next day morning we took a flight back to India. I hope this information was useful. Thank you so much for watching.